नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कैंसर पैदा कर रही थी ये दवाएं, सरकार ने 26 दवाओं को आवश्यक सूची से हटाया। सरकार चुकाएगी सस्ते गैस सिलेंडर की कीमत, घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को 22,000 करोड़। सेना के जवान करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी, 48% मोटरसाइकिल को ईवी में बदला जाएगा। कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाए सभी देश, वह कसूरवार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया जाए दंडित, संसदीय पैनल का सुझाव। मोदी सरकार का रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, 11.27 लाख लोगों को मिलेगा दिवाली बोनस। भारत में भी बनेंगे इलेक्ट्रिक हाईवे, ट्रेनों की तरह बिजली पर दौड़ेंगे ट्रक और बस। अमित शाह ने बनाया गहलोत से निपटने का प्लान, यूपी फॉर्मूले पर राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। गुजरात के मेहसाना में भाजपा अध्यक्ष ने गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा कांग्रेस ने भाई को भाई से लड़ाया। उदय का 10 साल पहले आधार बनवाने वालों से आग्रह, कहा डेटाबेस में अपनी जानकारी कराएं अपडेट। आरबीआई इस महीने 0.5% तक बढ़ा सकता है रेपो रेट, फिर महंगे होंगे लोन और बढ़ेगी ईएमआई। खुशखबरी, अब कोटेदारों के पास भी मिलेगी एलपीजी, उपभोक्ता ले सकेंगे छोटू सिलेंडर, रिफिलिंग की भी होगी सुविधा। गुजरात को चुनाव से पहले 1.54 लाख करोड़ की सौगात, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। WHO ने कहा सड़कों की गुणवत्ता सुधारे, सब जगह हो फुटपाथ, सड़क हादसे रोकने और हेलमेट को लेकर दिशा निर्देश जारी। गुटबाजी में नहीं फंसना चाहती बीजेपी, आला कमान की हरी झंडी, कहा कोई भी निकाले यात्रा। राजस्थान में नहीं लगेगा पायलट जिंदाबाद का नारा, गहलोत के सलाहकार ने दी जेल भेजने की धमकी। दिल्ली में डेंगू ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, कोविड जोन के खाली बिस्तरों पर भर्ती होंगे मरीज। मुंबई में 30 अक्टूबर तक धारा 144, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो एक्शन लेगी पुलिस। रूस के बाद ईरान भी भारत को कच्चा तेल देने की रेस में, मिलेगी भारी छूट, अमेरिकी प्लान को झटका। 70,000 करोड़ के कर्ज पर आपस में भिड़ी कांग्रेस बीजेपी, हिमाचल में चुनाव से पहले घमासान। आम आदमी को झटका, सितंबर में बढ़ी खुदरा महंगाई, अगस्त बाद 7.41% पर पहुंची। अरब देशों में सबसे अधिक कराई जाती है जबरन मजदूरी, इसके बाद है यूरोप का नंबर, यूएन की चौंकाने वाली रिपोर्ट। उत्तराखंड मदरसों पर सरकार सख्त, 30 दिन में रजिस्टर नहीं किया तो लटकेगा ताला। छोटे किसानों के लिए सरकार बना रही है 10,000 नए एफपीओ, 6,865 करोड़ होंगे खर्च। खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही होगा शुरू। दिल्ली बर्थ सर्टिफिकेट में ऑनलाइन जोड़ सकेंगे बच्चे का नाम, 4 साल तक मिलेगी सुविधा। दिवाली के जश्न पर प्रदूषण की मार, गुरुग्राम में सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत। पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटे भारत चीन के सैनिक, बंकर भी ध्वस्त किए। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने 481 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम को दी मंजूरी, लाखों किसानों को होगा फायदा। दिल्ली में जल्द ही हो सकते हैं एमसीडी चुनाव, 2050 में से 42 वार्ड की सीटें आरक्षित। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा आदेश, 1 साल से अधिक समय से रह रहे लोग कर सकते हैं वोट। केजरीवाल बनाएंगे सुनहरा सौराष्ट्र, बीजेपी ने किया सौतेला बर्ताव राघव चड्ढा। साइबर फ्रॉड का नया तरीका, बिजली के बिल के नाम पर अकाउंट खाली कर रहे हैं हैकर। 28,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी होंगे रेगुलर, पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। प्लास्टिक ने और बढ़ाया डर, मां के दूध में भी मिले माइक्रो प्लास्टिक, बच्चों के लिए बन सकता है बड़ा खतरा। कांग्रेस खत्म हो गई है, उनका सवाल उठाना बंद करो, गुजरात में आरोपों पर पलटवार करते हुए बोले अरविंद केजरीवाल। चीन के खिलाफ एलएसी पर अपग्रेड होगी सेना, नई मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर से बढ़ेगी ताकत। बीमा पॉलिसी को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुटी इरडा, क्लेम सेटलमेंट में ग्राहकों को होगी आसानी। हरियाणा में कोई भी व्यक्ति न हो बेघर, धन की कमी से न रुके निर्माण, सीएम खट्टर की अधिकारियों को 2 टूक। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने दलित परिवार के घर किया नाश्ता, कांग्रेस ने कसा तंज, चुनाव नजदीक देख आने लगी दलितों की याद। केजरीवाल ने श्रमिकों को दी दिवाली की सौगात, बढ़ाया न्यूनतम वेतन, नई दरें हुई लागू।
अब बच्चों की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे स्कूल। एनसीईआरटी ने जारी की गाइडलाइन, शिक्षकों को छात्रों का ख्याल रखने को दी सलाह। आरटीआई में हुआ खुलासा, केंद्र से मिले धन का महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने केवल 5.4% किया इस्तेमाल। भाजपा का बड़ा ऐलान, मेघालय विधानसभा चुनाव में सभी 60 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। खुशखबरी, बुजुर्गों को हवाई जहाज से फ्री तीर्थ यात्रा कराएगी शिवराज सरकार। उत्तराखंड पेट्रोल पंप में कॉमर्शियल रेट लागू, लॉजिस्टिक नीति पास, 26 प्रस्ताव पर लगी मुहर। पंजाब पारिवारिक बंटवारे की अर्जियां 1 क्लिक में होगी दर्ज, सीएम मान ने लॉन्च की वेबसाइट। गैर बासमती चावल पर अब लगेगा 20% निर्यात शुल्क, घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। रेलवे द्वारा दूषित पेयजल की आपूर्ति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, नई रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने बनाया विशेषज्ञों का पैनल, डीसीजी को देगा कार्रवाई की सलाह। सरकार समय पर एक्शन लेती तो बच जाती कई लोगों की जान, कोरोना पर गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट। 5G नेटवर्क में होगी गौतम अडानी की एंट्री, समूह की डाटा कंपनी को दूरसंचार सेवाओं के लिए मिला लाइसेंस। राष्ट्रपति पुतिन का मार्क जुकरबर्ग कंपनी पर हमला, मेटा को घोषित किया आतंकी संगठन। भारतीय चुनाव आयोग ने की कार्रवाई, 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को घोषित किया निष्क्रिय। दिल्ली को मिली 50 नई एसी सीएनजी बसें, पैनिक बटन समेत कई डिवाइसों से लैस। अब रेल लाइन परियोजना की तैयारी के लिए फील्ड में जाने की जरूरत हुई खत्म, पीएम गति शक्ति पोर्टल से मिल रही मदद। देश की रक्षा सेवाओं का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, प्रत्येक मंडल में खुलेगा सैनिक स्कूल। संसदीय समिति ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की सिफारिश की, कहा बनाया जाए कोविन जैसा पोर्टल। अमेरिका जैसी सड़कों का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन 50 किलोमीटर सड़क में 982 गड्ढे, गडकरी पर मायावती का तंज। नीतीश कुमार को अब दमन और दीव में बड़ा झटका, जदयू की पूरी इकाई भाजपा में हुई शामिल, 15 पंचायत सदस्य का भी विलय। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो सेना के जवान करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी, 48% मोटरसाइकिलों को ईवी में बदला जाएगा। जी हाँ, भारत सरकार ईवी को प्रमोट कर रही है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की छूट दे रही है। गो ग्रीन को प्रमोट करने और प्रदूषण को कम करने के लिए सेना के जवानों की कई गाड़ियां अब ईवी में तब्दील कर दी जाएंगी। सेना के अधिकारियों का कहना है कि सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों की कुछ फीसद ईवी में बदला जाएगा। समाचार एजेंसी ने सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का हवाला देते हुए कहा है कि आर्मी द्वारा इस्तेमाल की जा रही लाइट व्हीकल का 25%, बस का 38% और मोटरसाइकिल का 48% गाड़ियां इलेक्ट्रिक में बदल दी जाएगी। यहां तक कि पीस स्टेशन में भी ईवी गाड़ियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब यह है कि गश्त में इस्तेमाल होने वाली कुछ गाड़ियों को ईवी में बदल दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO ने कहा सड़कों की गुणवत्ता सुधारे, सब जगह हो फुटपाथ, सड़क हादसे रोकने और हेलमेट को लेकर दिशा निर्देश जारी। जी हां, विश्व भर में सड़कों की गुणवत्ता सुधारी जाए, पैदल यात्रियों के चलने के लिए सभी जगह फुटपाथ का निर्माण किया जाए, यातायात नियमों का सख्ती से पालन हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलग अलग संस्थानों के साथ मिलकर राहगीरों को सड़क हादसे से बचाने और हेलमेट इस्तेमाल को लेकर वैश्विक स्तर पर यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशा निर्देश पैदल यात्रियों के साथ होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपयोगी साबित होंगे। बिना हेलमेट के सिर में लगने वाली चोट से होने वाली मौतों को कम करने के लिए गुणवत्ता वाले हेलमेट के इस्तेमाल को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। गुणवत्ता वाले हेलमेट का इस्तेमाल करने से घातक चोट से होने वाली मौतों को 74% तक कम कर सकते हैं। विकासशील देशों में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं 2 व 3 पहिया वाहनों से होती है। सड़क दुर्घटनाओं में हर साल विश्व में 13 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं। इस तरह हर मिनट में 2 से अधिक मौतें होती है। और अगली बड़ी खबर की बात, सरकार चुकाएगी सस्ते गैस सिलेंडर की कीमत, घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को 22,000 करोड़। जी हां, सरकार घाटे की भरपाई के लिए राज्य के स्वामित्व वाले 3 खुदरा ईंधन विक्रेताओं को 22,000 करोड़ का एक मुश्त अनुदान देगी। कैबिनेट ने नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ के अनुदान को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में घरेलू रसोई गैस LPG को लागत से कम कीमत पर बेचने पर हुए नुकसान को कवर करने के लिए तेल कंपनियों को यह अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान जून 2020 से जून 2022 तक उपभोक्ताओं को लागत से कम LPG बेचने पर हुए नुकसान को कवर करने के लिए होगा।
आपको बता दें कि जून 2020 से जून 2022 के बीच रसोई गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300% की वृद्धि हो चुकी है। हालांकि उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाने के लिए घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर पूरी तरह से लागत नहीं डाली गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीमा पॉलिसी को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुटी इरडा। क्लेम सेटलमेंट में ग्राहकों को होगी आसानी। जी हां, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इस साल के अंत तक नई बीमा पॉलिसियों को लेकर डीमेटराइजेशन अनिवार्य कर सकता है। डीमेटराइजेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सभी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित किया जाता है। ई-केवाईसी भी बीमा पॉलिसियों के डीमेटराइजेशन में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि इसकी मदद से बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस को डिजिटल करने में आसानी होगी। EIA के जरिए सबसे बड़ा फायदा बीमा धारक को होगा। इसकी मदद से आसानी से बीमा धारक और उनके नॉमिनी सभी बीमा पॉलिसियों को एक जगह पर डिजिटली सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ ही ऑटोमेटिक इंश्योरेंस जारी करने और ग्राहक को सर्विस से जुड़े लाभ उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।